अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। किताब सुनन अबी दाऊद शरीफ और आज इसकी हदीस नंबर है 3 और बाबुर रजुली यतबव्वउ लिबौलिही, यानी आदमी का पेशाब करने के लिए जगह तलाश करना। हज़रत अबू तियाह बयान करते हैं, हद्दसनी शैख़ुन क़ाल लम्मा क़दिम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अल-बसरता। आप बयान फरमाते हैं, मुझे मेरे एक बुज़ुर्ग ने या मेरे उस्ताद ने ये बात बताई है, जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बसरा तशरीफ़ लाए, यानी गवर्नर बन के जब आप बसरा में आए, फ़काना युहद्दिसु अन अबी मूसा, तो आपको हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल कुछ अहदीस बयान की गई, यानी हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों ने कुछ अहदीस बयान की। फ़कतब अब्दुल्लाहि इला अबी मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु यसअलहु अन अशिया, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हज़रत अबू मूसा रदियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा और उसमें चंद चीज़ों के बारे में मसला दरियाफ़्त किया। फ़कतब इलैहि अबू मूसा, और हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाबन उन्हें तहरीर में ख़त लिखा और उसमें उसका जवाब दिया और फरमाया, इन्नी कुन्तु मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन, कि एक दिन में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ था। फ़अरादा अन यबूला, और करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने का इरादा फरमाया। फ़अता दमिसन फ़ी असली जिदारिन फ़बाला, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दीवार की जड़ के पास जो मौजूद नरम मिट्टी होती है या नरम जगह होती है उसके पास आए और वहाँ आके करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बौल किया, यानी पेशाब किया। सुम्मा काला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अरादा अहदुकुम अन यबूला फलयरतद लिबौलिही मौदिआ, कि जब तुम में से कोई शख्स पेशाब करने का इरादा करे या पेशाब करने का उसने इरादा कर लिया तो उसे चाहिए कि पेशाब करने के लिए मुनासिब जगह तलाश करे, उसे मुनासिब जगह तलाश करनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले याद रखें, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उन्होंने बसरा का गवर्नर हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया था। वो जब बसरा में पहुँचे तो उन्होंने कुछ शागिर्द तैयार कर लिए जिनको अहदीस सुनाई, और जब उनका वक्त गुज़र गया, उनका ज़माना गुज़र गया, उनकी खिलाफत का वक्त ख़त्म हुआ सैयदना फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का, तो फिर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में उन्होंने बसरा का गवर्नर हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को बनाकर भेजा। वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जो है वो हज़रत अबू मूसा अशअरी के शागिर्दों से कुछ हदीसें सुनी, कुछ बातें सुनी, तो उन्होंने जो है वो ख़त लिख दिया हज़रत अबू मूसा अशअरी को, तो उन्होंने ये जवाब जो है वो उन्हें बताया। तो इन अहादीस से हमें चंद चीज़ें पता चलती हैं, चंद मुस्तहबात और चंद आदाब जो बैतुल खला के बारे में हैं वो हमें पता चलते हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि जिन कपड़ों से या जिन कपड़ों में बंदे ने नमाज़ पढ़नी है, अगर उनके सिवा कोई और कपड़े पहनकर बैतुल खला में जाना मुमकिन और आसानी हो तो ऐसा कर ले, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जिन कपड़ों में नमाज़ पढ़नी है वही कपड़े पहने हुए हैं या तब्दील नहीं कर सकता, तो उन कपड़ों में अगर वाशरूम जाना है या बैतुल खला में जाना है तो वहाँ पे निजासत और मुस्तामल पानी से बचना होगा, अपने आप को बचाना होगा, और कोशिश करनी चाहिए कि सर को डांप कर बैतुल खला में जाएं, क्योंकि इससे वसवसे पैदा होते हैं। अगर सर डांप के नहीं जाएंगे तो फिर वसवसे पैदा होंगे। उसके अलावा जंगल में जाएं तो लोगों की नज़रों से दूर निकल जाएं, यानी ऐसी जगह पे पाखाना या पेशाब करें कि जहाँ पे लोग आपको ना देख सकें। उसके अलावा एक और अदब भी याद रखें कि अंगूठी वग़ैरह जिसमें अल्लाह का नाम हो या कुरान की आयत या किसी नबी या रसूल या किसी बुज़ुर्ग का नाम ऊपर लिखा हुआ हो या हदीस के कुछ अल्फाज उसके ऊपर कंदा किए हुए हों, तो उसे निकाल के बाहर रख दें या जेब में डाल लें। अगर तावीज़ वग़ैरह है और तावीज़ किसी कपड़े में या किसी शापर में या किसी जिसमें वो बंद किया जाता है प्लास्टिक वग़ैरह में, उसमें वो बंद किया हुआ है तो फिर कराअत नहीं है, फिर बिल्कुल भी वो मकरूह नहीं है।
फिर जायज़ है। और पाखाने में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़नी चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, कि ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ नापाक जिनों और नापाक जनीनियों से। उसके बाद जो है वो दाखिल होते वक्त पहले बाएं पाँव को अंदर दाखिल करें और जब बाहर आएँ तो फिर दाएं पाँव को बाहर निकालें। खड़े होने की हालत में सतर ना खोलें, बल्कि जब बैठने के करीब हों तो उस वक्त कोशिश करें कि अपना सतर खोलें, और जितनी ज़रूरत हो उतना ही सतर खोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं खोलना चाहिए। और दोनों पाँव का फासला रखें, यानी खुल कर बैठें और बाएं पाँव पर ज़ोर दें और ज़्यादा झुक कर बाएं तरफ बैठें, ताकि पाखाने में या पेशाब में जो है वो आसानी हो और बीमारी भी लाहिक ना हो। उसके अलावा ये भी बात याद रखें कि बात ना करें और ज़ुबान व हल्क वग़ैरह से अल्लाह का ज़िक्र भी ना करें। अगर दिल में ख़याल आता है अल्लाह के ज़िक्र का या इस तरह की चीज़ का, तो फिर वो ख़याल जो है वो बंदे के पास में नहीं होता, वो जारी रख सकते हैं कि अपनी निजासतों का एहसास और अल्लाह पाक की पाकी का ख़याल करना ये दुरुस्त है, लेकिन ज़बान से और हल्क से अल्लाह ताला का ज़िक्र करना ये दुरुस्त और नाजायज़ है। इसी तरह अगर कोई वाशरूम चला गया है और आज़ान हो रही है या किसी ने सलाम कह दिया है या किसी ने जो है वो छींक किसी को आई और इसने वाशरूम में जो बैठा हुआ है इसने सुन लिया है, तो इसको चाहिए कि ज़ुबान के साथ जवाब न दे बल्कि खामोश रहे। इसको ख़ुद भी अगर छींक आ जाए तो ज़बान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह न कहे। अगर दिल में कहता है तो दिल में कह सकता है, लेकिन ज़बान के साथ अल्फाज अदा ना करे। और किसी दीनी मसले पर भी गौर व फिक्र ना करे, ना किसी आयत पे गौर व फिक्र करे। और इसी तरह बिला ज़रूर अपने सतर को भी ना देखें, सामने देखें या ऊपर की तरफ देखें, अपने सतर को बार बार ना देखें और ना ही अपने आज़ाए महसूसा से खेलें, क्योंकि इससे जो है वो शैतान फिर वसवसे बंदे को डालता है। और जब फारिग हो जाएं तो मकाम निजासत को साफ़ सुथरा करें और फिर खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद बदन को जो है वो अच्छी तरह फ़ौरन छुपा लें। और बैतुल खला से बाहर आकर दुआ पढ़नी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मा यूज़ीनी, या उसके अलावा जो भी गुफ़रान का जो भी अहदीस में दुआएं हैं उनमें से कोई एक दुआ पढ़ लें। पानी से इस्तिंजा करने के बाद दोनों हाथों को कलाइयों तक धोना ताकि खूब साफ़ सुथरे हो जाएं, ये बेहतर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें कि पेशाब के छींटों से बचना ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों से हुआ। आप दो कब्रों के पास से गुज़रे तो आपने उन्हें देख कर फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों पर अज़ाब नाजिल हो रहा है, और अज़ाब भी किसी बड़ी चीज़ की वजह से नाजिल नहीं हो रहा कि जिससे बचना मुश्किल हो, बल्कि इनमें एक तो पेशाब से नहीं बचता था, यानी पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और एक दूसरा जो है वो चुगलखोरी किया करता था। तो वहाँ पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर की एक तर शाख ली, उसको तोड़ा, उसके दो हिस्से किए और उनके ऊपर जो है वो रख दिया। सहाबाई किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने ऐसा क्यों फरमाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इस अमल से इनके अज़ाब में उस वक्त तक के लिए कुछ तखफीफ हो जाए जब तक ये शाखें खुश्क ना हो। क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि जब तक कोई चीज़ तर होती है, कोई दरख्त पौधा या सब्ज़ टहनी वगैरह, तो वो अल्लाह का ज़िक्र करती रहती है, और जब तक वो अल्लाह का ज़िक्र करती है तो उनके अज़ाब में तखफीफ होती रहेगी। अब मुस्लिम शरीफ और दीगर जितनी भी किताबें हैं उनमें जो हदीस आई है उसके अल्फाज से हमें यह पता चलता है कि जिस आदमी को अज़ाब हो रहा था, एक तो चुगलखोर था, दूसरा वो था जिसको पेशाब के छींटे से जो है वो बचना मुश्किल था या वो बचता नहीं था, या बाद रवायत में अल्फाज इस तरह हैं कि वो पेशाब करके फ़ौरन खड़ा हो जाता था और उसके उज़्व तनासुल में एक दो कतरे जो रहते थे वो चलते हुए जो है वो उसके जिस्म पे लग जाते थे, तो इस वजह से भी उसको अज़ाब हुआ। तो अब यहाँ पे इन अहदीसों को जमा करने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर किसी आदमी को कोई ऐसी बीमारी है कि पेशाब करने के बाद उसको बाद में कतरे वगैरह आते हैं, तो उसको चाहिए कि उसको टिशू वगैरह के साथ या किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे डेला वगैरह फेंक सकते हैं, वाशरूम ना हो, तो वहाँ पे उसको डेले भी इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन बाद लोग ये जो है वो एतराज़ कर देते हैं कि डेले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो याद रखें, यहाँ पे असल मकसद जो है वो है तहारत हासिल करना और पेशाब के कतरों से बचना।
अब अगर कोई आदमी ये कहता रहे कि डेले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए या टिशू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और वो फ़ौरन पानी लगा के खड़ा हो जाए और कतरे उसके जिस्म पे लग जाएं तो वो उसे अज़ाब कब्र होगा इन शीटों की वजह से। तो उसके लिए बेहतर ये है इस्तिब्रा करे। इस्तिब्रा के बहुत सारे तरीके हैं कि थोड़ी देर वहाँ पर बैठा रहे, फिर खांसी वगैरह करे ताकि अगर कोई कतरा वगैरह उसके उज़्व में है तो वो निकल जाए, या फिर थोड़ी देर खड़ा होके दाएं बाएं घूमे ताकि उसका अगर कोई कतरा जो है वो उज़्व में रह गया है तो वो निकल जाए, या टिशू वगैरह के साथ जो है वो दबा के वो निकाल ले, अगर कोई कतरा है तो वो निकल जाएगा इस तरह। तो यहाँ पे ये असल मकसद जो है वो तहारत हासिल करना है ताकि उसमें कोई ऐसा कतरा ना रहे कि जो बाद में जिस्म पे लग जाए और जिसकी वजह से बाद में जो है आदमी को अज़ाब कब्र हो। इसके अलावा बैठकर पेशाब करना चाहिए। बैठकर पेशाब करने के बारे में हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो आदमी ये हदीस बयान करे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे तो उसे सच ना मानो। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है वो पेशाब बैठ के किया है, कभी भी खड़े होकर नहीं किया। जबकि इमाम मुहय्यिस सुन्ना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला की जो रवायत नकल फरमाई है उससे तो बसराहत ये बात मालूम हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया है, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ये हदीस इस बात की बिल्कुल नफ़ी कर रही है। तो याद रखें ये दोनों हदीसें एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में रहा करती थीं और उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी भी घर में खड़े होकर पेशाब करते हुए नहीं देखा। इस वजह से फ़रमाया कि अगर कोई आदमी ये हदीस बयान करे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े होकर पेशाब करते थे तो उसे सच ना मानो। जबकि बाहर की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के बाहर जब जाते तो उस वक्त कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो किसी उज़र की वजह से खड़े होकर पेशाब कर दिया तो हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह ताला ने वो देखा और वो रवायत बयान कर दी। तो अब यहाँ पे उलमा ये बयान फरमाते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा की रवायत पे भी उस वक्त अमल किया जाएगा जब किसी आदमी को कोई उज़र लाहिक हो, ऐसा उज़र हो कि वो बैठ नहीं सकता, बैठेगा तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो वो खड़े होकर पेशाब कर सकता है, या जिस जगह पे वो मौजूद है अगर वहाँ बैठेगा तो उसकी कमीज़ जो है वो पीछे से या आगे से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, या उसके कपड़े जो है वो निजासत से लग जाएंगे और उसके कपड़े पे ज़्यादा निजासत लग जाएगी, या उसके कपड़े गंदे होने का खदशा है तो वहाँ पे वो खड़े होकर ऐसे तरीके से पेशाब कर सकता है कि उसके ऊपर छींटे भी ना आए और वो निजासत से भी बच सके। तो ये तमाम सूरतें जायज़ हैं। तो यहाँ पे ये दोनों हदीसें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है बल्कि यहाँ पे तत्बीक दी जाएगी क्योंकि तत्बीक देना यहाँ पे मुमकिन है। तो आज हमने तीसरी हदीस भी पढ़ ली है सुनन अबी दाऊद शरीफ की। इंशाल्लाह कल जो है हम चौथी हदीस बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।